नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मेरे छात्रों, आज हम न्याय दर्शन में कार्यकारण जो सिद्धांत है उस कार्यकारण सिद्धांत की चर्चा इस क्लास के अंतर्गत करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको न्याय दर्शन से संबंधित जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उन टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा की। आज हम इसका जो एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कार्यकारण सिद्धांत न्याय दर्शन का, जिसे आरंभवाद भी कहते हैं और असत्कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्यकारण जो सिद्धांत है, इस कार्यकारण सिद्धांत पूर्व में हमने जो सांख्य दर्शन में जो सत्कार्यवाद सिद्धांत की बात की थी, उस सत्कार्यवाद सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत सिद्धांत माना जाता है। सांख्य दर्शन की कार्यकारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जानते हैं, जबकि न्याय दर्शन के कार्यकारण सिद्धांत को असत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। उसी संदर्भ में हम यहाँ आज न्याय दर्शन के जो कार्यकारण सिद्धांत है, जिसे असत्कार्यवाद भी कहा जाता है, उसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। न्याय के मतानुसार कार्यकारण नियम स्वयं सिद्ध यानी सेल्फ एविडेंट है। कारण की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि वह कार्य से पहले आता है, यानी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है कि जो कारण है वो कार्य से पहले आता है। कारण को पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट माना गया है, परंतु सभी पूर्ववर्ती को कारण नहीं कहा जा सकता। पूर्ववर्ती दो प्रकार के होते हैं। एक तो नियत पूर्ववर्ती, जिसे इनवेरिएबल एंटीसीडेंट कहते हैं, और दूसरा होता है अनियत पूर्ववर्ती, जिसे वेरिएबल एंटीसीडेंट कहा जाता है। नियत पूर्ववर्ती वह पूर्ववर्ती है जो घटना विशेष की पूर्व निरंतर आता है। घटना के पहले हमेशा आता है, निरंतर आता रहता है, रेगुलर आता है, उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से वर्षा की पूर्व आकाश में बादल का रहना, यानी वर्षा अगर होगी तो निश्चित रूप से उससे पूर्व आकाश में बादल होंगे, तभी वर्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वर्षा के पूर्व आकाश में बादल का होना ये पूर्ववर्ती घटना है। दूसरा अनियमित पूर्ववर्ती वह घटना है जो पूर्व कभी आती है और कभी नहीं आती है। जैसे वर्षा होने के पूर्व बच्चे का चिल्लाना अनियमित पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब जब वर्षा होती है तब तब बच्चों का चिल्लाना नहीं दिखता है। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वर्षा हो तभी बच्चे चिल्लाएं, लेकिन जब वर्षा होगी तब आकाश में बादल जरूर होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये देखते हैं कि जो अनियमित पूर्ववर्ती घटना है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वर्षा से पूर्व बच्चों की का चिल्लाना या बच्चों का खिलखिलाना, चहल पहल होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो न्याय के मतानुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है। नियतता कारण की दूसरी विशेषता है, यानी कारण नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए। ये न्याय दर्शन के अनुसार माना गया है। कारण की तीसरी विशेषता अनौपाधिकता, अनकंडीशनलिटी है। इसका अर्थ यह है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे न माना जाए तब रात का कारण दिन तथा दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। दिन और रात का होना एक शर्त पर निर्भर करता है, और वह शर्त है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। इसी प्रकार की गलती से बचने के लिए कहा गया है कि कारण बेशर्त अर्थात अनौपाधिक होता है, अनकंडीशनलिटी होती है, जिसे अनौपाधिकता कहा जाता है। कारण की चौथी जो विशेषता है वो है तात्कालिकता, इमीडिएसी। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही कारण कहा जा सकता है। जो पूर्ववर्ती दूरस्थ है
उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता। तो ये इस प्रकार से जो बात करते हैं, तात्कालिकता का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती जो दूरस्थ है उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता, जो निकटस्थ होता है उसे ही कारण कहा जा सकता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि न्याय के कारण की व्याख्या पाश्चात्य तार्किक के मिल की तरह, पाश्चात्य जो दार्शनिक है मिल, उसने भी इसी प्रकार की कार्य कारण सिद्धांत की को प्रतिपादित किया। दोनों ने कारण को नियत, अनौपाधिक और तात्कालिक पूर्ववर्ती कहा। ये कार्य कारण न्याय दर्शन के कार्यकरण की ये महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण नियम है कि वो कारण नियत होना चाहिए, अनौपाधिक होना चाहिए और तात्कालिक पूर्ववर्ती होना चाहिए। तो न्याय दर्शन कारणों की अनेकता यानी प्लुरैलिटी ऑफ कॉजेस को नहीं मानता। एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है, अनेक कारण नहीं हो सकते हैं। कारण अनेक तभी प्रतीत होते हैं जब हम कार्य की विशेषताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। इसलिए न्याय दर्शन में बहु कारणवाद के सिद्धांत का खंडन किया गया है। यानी न्याय दर्शन में एक ही कारण के बहुत सारे कारण नहीं माने जा सकते, इसलिए बहु कारणवाद का यहाँ खंडन किया गया है। न्याय के अनुसार कारण और कार्य में व्यतिरेकी पॉजिटिव नेगेटिव संबंध है। इस संबंध का अर्थ ये है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है। कारण के अभाव में कार्य का प्रादुर्भाव होना सोचा भी नहीं जा सकता। तो न्याय दर्शन में हम ये देखते हैं कि 3 प्रकार के कारण माने जाते हैं और वे कारण है उपादान कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि यहाँ 3 प्रकार के कारण माने जाते हैं, उपादान कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। यानी मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है और सूत से कपड़े का निर्माण होता है। तो घड़े के लिए मिट्टी और कपड़े के लिए सूत, ये उपादान कारण हुआ। उपादान कारण को समवाय कारण भी कहा जाता है। तो उपादान कारण का दूसरा नाम समवाय कारण है। अब दूसरा असमवाय कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। यानी उसमें केवल संवेत रहता है और उसमें सहायक होता है। कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है और यही सूतों का संयोग, ये जो कर्म है, कपड़े का असमवाय कारण है। यानी इनमें संयोग होना जरूरी है, तभी जाकर के कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कारण और कार्य में संयोग होना आवश्यक है। ये जो संयोग है इसी को असमवाय कारण कहा जाता है। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जो द्रव्य है यानी जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से हम किसी कार्य का जब निर्माण करते हैं तो वहाँ पर निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण है। यानी कुम्हार को ही घड़े का हम निमित्त कारण कहते हैं, क्योंकि कुम्हार ही मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। तो ये जो बनाने वाला है, जो करता है, जो कर्म को कर रहा है, उसको निमित्त कारण कहा जाता है। इसी प्रकार जुलाहे सूतों के कपड़े का निर्माण करता है, तो जुलाहे को यहाँ निमित्त कारण कहा जाता है, इसलिए जुलाहा कपड़े का निमित्त कारण है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको उपादान कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, ये 3 जो कारण है न्याय दर्शन में, ये इम्पोर्टेंट है जो कार्य कारण सिद्धांत को संपादित करते हैं।
न्याय के कार्यकारण सिद्धांत को असत्कार्यवाद कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये असत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। जो सांख्य दर्शन का जो कार्यकारण सिद्धांत है उसको सत्कार्यवाद कहते हैं और न्याय दर्शन के सिद्धांत को असत्कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अब असत्कार्यवाद का वास्तव में अर्थ क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में अंतर्भूत नहीं है, यानी नहीं होती है। यानी जो कार्य की सत्ता है वो कारण में पहले से ही निहित नहीं होती है, इसे असत्कार्यवाद कहा जाता है। यह बात असत्कार्यवाद की विश्लेषण से इस प्रकार से सिद्ध होती है, जैसे असत्य कार्यवाद। ए का मतलब नॉन, सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस, कार्य का मतलब इफेक्ट और बात का मतलब डॉक्ट्रिन। असत्य कार्यवाद। अतः असत्य कार्यवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है। इस सिद्धांत को आरंभवाद भी कहा जाता है। यानी एक तरह से ये नवीन उत्पत्ति है, यानी जो कार्य की उत्पत्ति होती है इसको एक नवीन उत्पत्ति कहा जाता है। जो कार्य है पहले से ही कारण में निहित नहीं होता है, इसे आरंभवाद या नवीन उत्पत्ति या असत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कार्य को एक नया आरंभ मानता है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्यिकी सत्कार्यवाद का विरोधात्मक है, यानी विरोधी सिद्धांत है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति की पूर्व कारण में निहित होती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति की पूर्व कारण में निहित नहीं होती है। ये इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है, जिसको हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम ये देखते हैं कि न्याय ने अपने असत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए कुछ युक्तियां दी हैं। वो जो युक्तियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट युक्तियां हैं, उन युक्तियों को आप ध्यान से सुने। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता है तब निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व पहले से ही कारण में निहित होगा तो हमें निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती है। यह मिट्टी में ही घड़ा निहित रहता है तब कुम्हार की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु हम देखते हैं कि प्रत्येक कारण से कार्य का निर्माण करने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं है। ये न्याय दर्शन कहते हैं। दूसरा, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहता है तब फिर कार्य की उत्पत्ति के बाद ऐसा कहा जाना कि कार्य की उत्पत्ति हुई, यह उत्पन्न हुआ आदि सर्वथा अर्थहीन मालूम होता है। परंतु हम जानते हैं कि इन वाक्यों का प्रयोग होता है जो सिद्ध करता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत है, यानी कारण जो है कार्य में असत रूप में विद्यमान रहता है, सत रूप में नहीं होता। तीसरा जो तर्क देते हैं वो ये है कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही निहित रहता तब कारण और कार्य का भेद करना असंभव हो जाता। परंतु हम कारण और कार्य के बीच भिन्नता का अनुभव करते हैं। मिट्टी और घड़े में भेद किया जाता है, अतः कार्य की सत्ता कारण में नहीं है। मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। चौथा, यदि कार्य वस्तुतः कारण में निहित रहता तब कारण और कार्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण में अंतर्भूत नहीं है। पांचवा इसका जो तर्क है वो है कि यदि कार्य और कारण वस्तुतः अभिन्न है तब दोनों से एक ही प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि कार्य का प्रयोजन कारण के प्रयोजन से भिन्न है। मिट्टी के घड़े में पानी जमा किया जाता है, परंतु मिट्टी के द्वारा यह काम पूरा नहीं हो सकता। कपड़ा पहना जाता है परंतु सूतों से यह काम नहीं होते, यानी सूत नहीं पहने जाते, कपड़े पहने जाते। छठा इसका है कि कार्य कारण में आकार की भिन्नता है। कार्य का आकार कारण के आकार से भिन्न होता है, अतः कार्य का निर्माण हो जाने के बाद यह मानना पड़ता है कि कार्य के आकार का जो कारण है असत था, प्रादुर्भाव हो गया। परंतु असत से सत का निर्माण होना विरोधाभास प्रतीत होता है।
तो इस प्रकार से ये 6 यहाँ तर्क दिए जाते हैं न्याय दर्शन के द्वारा कार्यकारण को सिद्ध करने के लिए। ऊपर वर्णित विभिन्न युक्तियों के आधार पर असत्कार्यवाद के सिद्धांत को मान्यता मिली है। न्याय वैशेषिक के अतिरिक्त इस सिद्धांत को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और मीमांसा दर्शन भी मानता है। यानी न्याय दर्शन का जो असत्कार्यवाद है, उस असत्कार्यवाद को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दार्शनिक जो परंपराएं हैं, ये असत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानते हैं। यानी कार्यकारण का जो सिद्धांत है, इन कार्यकारण का सिद्धांत न्याय दर्शन की बात है, ये भी असत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, यानी इसी सिद्धांत को ये मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज हम ये न्याय दर्शन का जो कार्यकारण सिद्धांत है, इस कार्यकारण सिद्धांत की आप लोगों के सामने हम चर्चा की है। तो निश्चित रूप से ये कार्यकारण सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। इससे पूर्व हमने जो सांख्य दर्शन का जो कार्यकारण सिद्धांत आपसे चर्चा की थी, उस कार्यकारण सिद्धांत को और इस कार्यकारण सिद्धांत को एक साथ आप पढ़ें, एक साथ इन वीडियोस को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो कार्यकारण सिद्धांत है, और जिस कार्यकारण सिद्धांत, तो 2 प्रकार के ये सिद्धांत देखने को मिलते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद आपको पूर्णतः समझ में आएंगे और आगे की आप पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।